जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 पे पढ़ाती थी बच्चों को। अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है। बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। और उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी, पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए, 2 से 3 महीने के अंदर में 20-22 बच्चे हो गए हैं। तो अपने कोचिंग का हम नाम आपके शुभ चरणों में प्रणाम करके और जानना चाहते हैं कि आप गुरुजी हमारे कोचिंग का नाम बताएं, उसी नाम से अपने कोचिंग कितना अब पहले से ज़्यादा कमाने लग गए? जी गुरुजी। देखो, इसलिए नौकरी करते हो ठीक है, पर उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं जी। पहले ये 2000 रुपये महीना कमाती थी, अब ये 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। जी गुरुजी। सही है जी गुरुजी। नाम भगवान के नाम से रख दो। भगवान, जो आपका क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। जी गुरुजी। तो नीतू कोचिंग सेंटर रख दो, राधा रानी कोचिंग सेंटर रख दो। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा का जन्म अमावस्या का हुआ था, तो किसी कोई परिवार में भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, पितृदोष के कारण होते हैं। तो मतलब छत वगैरह पे चढ़ जाता है, टंकी के पानी में झांकता है, तो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी देखते हैं तो परेशान हम भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको तो यहाँ लेकर आए हैं आपके पास, तो वो बार बार जाता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जपो आप लोग, उससे भी कहो थोड़ा वो भी भजन डेली आपकी कथाएं हम देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं। 10 मिनट आधा घंटा किचन में खाना बनाते हैं, पूरे टाइम सुनते हैं। बिल्कुल सही है। भगवत से हमें बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे राधा रानी और गोपाल जी की शादी हुई है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, वो इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कहीं लिखा हुआ हो ना, तो वो बताओ हमको। बोलना, गर्ग संहिता पढ़ो। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जी गुरुजी। क्या पढ़ेंगे उनसे बोलना? गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की पुस्तक ले जाना। गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्रवण को रावण ने बाण मारा था, तो दशरथ जी को श्राप लगा था उनका, बट भगवान जी को तो पता था ना कि रावण ने बाण मारना है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे बेटे को बहुत क्रोध आता है। बेटे को? हाँ, छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोध करने लग जाता है। बात कराओ। जल्दी आओ, जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी। गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी, बस जिस जगह गुस्सा करना चाहिए उस जगह तो करना ही पड़ता है। तो क्या, किस पे करना चाहिए गुस्सा? नहीं सर, वो गलत चीज़ होती है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो क्या गलत होता है आपके यहाँ? वैसे मतलब मैं गलती नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा ही दोस्त लगाते हैं तो गुस्सा आ जाता है मुझे। आप क्या गलती नहीं करते? मतलब कोई भी गलती नहीं करता हूँ और मम्मी बोल देती है कि तूने किया है, फिर भी। ठीक है, तो ऐसा माँ क्या बोलती है कि तूने किया, और क्या नहीं करते आप? जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फ़ोन ज़्यादा देखते हो? नहीं गुरुजी, अब फ़ोन मतलब फालतू कामों के लिए नहीं देखता हूँ, बस काम के लिए देखता हूँ। क्या काम है फ़ोन पे? मैं वीडियो बनाता हूँ। बनाते हो? किसकी? गेमिंग की, यूट्यूब पे। गेमिंग की वीडियो? फिर क्या करते हो उसका? यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा।
तो उससे पैसे आते हैं? नहीं, मेरे नहीं आए, मेरे फ्रेंड के आए। तो साथ में आया उसके तो आए। वीडियो आप अपलोड करते हो, पैसे फ्रेंड के आते हैं? नहीं, वो अपलोड करता है, तो पहले उसके आए थे, फिर उसने मेरे को बोला कि तू भी बना, तो हम दोनों बनाते हैं साथ। तभी आपके पैसे नहीं आते? नहीं, उसके कितने आते हैं? उसके आ जाते हैं महीने के 10-12 हज़ार। ठीक है, पर YouTube पे वीडियो बना के डालना अच्छा है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु मन लगा के पढ़ लो। जी। YouTube का ठीक है, पर साइड में आपका अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत जी। हो। नहीं गुरुजी, वो अब क्लास में भी टॉप करो और यूट्यूब पे भी करो, तो फिर उसमें क्या गलती है? अब दोनों के अंदर ही चल रहा है। तो पढ़ाई करते हो मन लगा हाँ। के? ठीक है, पढ़ाई करो और मोबाइल पे व्यर्थ की चीज़ें ना देखकर अपना काम करो। यदि जी। आप मोबाइल पे अपना काम करते हो, वीडियो बना के 4 पैसे कमाते हो, तो बुराई नहीं है, जी। परंतु आज समय का दुरुपयोग करते हो तो गलत है। नहीं। समय अनमोल है, संभालो। जी। ठीक है। और माँ गुरुजी, जो- मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। जी, जब अभी यहाँ पे शादी होती है, उसके ऊपर जो कार्ड होता है, उसके ऊपर देवी देवता की फ़ोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? भाई, विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो जी। मांगलिक कार्य में लोग लगाते हैं, परंतु लोग उस कार्ड को पढ़ता कोई नहीं है। विवाह के कार्ड को कोई नहीं पढ़ता, ना के बराबर, और सारे लोग रख देते हैं। किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है, तो एक तरह से नहीं होना चाहिए। जी। पर मांगलिक कार्य है, इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। जी। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, धन्यवाद। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से नहीं, बताते पढ़ना हैं पड़ेगा मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे हैं गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई, वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ वो सामान्य तो थे नहीं, हाँ। वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीरदास जी पुष्प से प्रकट हो गए अच्छा। और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई, हाँ। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं, और तो कोई नित्यानंद सामान्य संत थे, वो विशेष थे, तो वो प्रकट हुए हों और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं तो पर उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो मिचंद्र नाथ उनके गुरु थे। पूरा मैं अध्ययन करके फिर बताऊंगा आपका, ठीक है? गोरखनाथ जी की पूरी कथा मैं आपको कथा में ही सुना दूंगा, सुन लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता। कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती हैं कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े, और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? पागल हो और गई अगर है। मैं 15 मिनट भी मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती हैं। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो, मोबाइल ना देखो। मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये समझो। और मैं अगर 15 मिनट मोबाइल देखता, मेरा एक छोटा भाई है, वो आधे घंटा मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती हैं ये। कौन छोटा भाई? हाँ। मैयाओं को छोटा बेटा ज़्यादा लाडला होता है ना। सुनो, आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 तिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पे विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई हैं मम्मी आजकल की कलयुगी। दिन भर पढ़ो, काहे पढ़ो भैया? खेलो भी तो, खेलना बहुत ज़रूरी है। नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे।
मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? इसलिए पढ़ाई जरूरी है। और क्या मैं- जरूरी है बेटा? पढ़ाई, पढ़ाई जरूरी है, पर साथ में क्या जरूरी है? खेलना, खेलना। पर मोबाइल कहीं जरूरी नहीं है, तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल उतना ही ज़रूरी है, और मोबाइल एक भी ज़रूरी नहीं। आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, मेरे जो कोचिंग टीचर हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें, तो पढ़ो ही मत। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं? भाई आप हमें ये देखो, कोई भी पहले तो ये सुनो कि जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, जो कहे कि बेटा तुम ये कर ही नहीं सकते, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। जब आप हौसला देंगे तो ना करेगा, आप करने के पहले डरा देंगे तो कैसे करेगा? आजकल समाज में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो कहते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये मत करो, तुमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जो नहीं होगा उसी कठिन काम को करना चाहिए, और ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसा टीचर चाहिए जो कहे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कर पाओगे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। गुरुजी वो इस मेरे क्लास टीचर हैं, इसलिए वो माँ उनसे कोचिंग पढ़ाती, वरना वो मुझे इस साल छुड़वा देती। वो उनका गुस्सा इतना है कि वो फेल कर देंगे मुझे, अगर मैं उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा तो। क्या कर देंगे? फेल कर देंगे मुझे कोचिंग में। क्योंकि वो अगर उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही धमकी दे के रखे हैं कि मैं तुम्हें इस क्लास में फेल कर दूंगा। तो वो टीचर हैं कि ब्लैकमेलर हैं? ब्लैकमेल ही करते हैं वो मुझे, कहते हैं जो भी करोगे मेरी मर्जी से करोगे, वरना कुछ नहीं करोगे। अरे तब तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ना चाहिए। ये समाज के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। कलंक है ये शिक्षक के नाम पर। बताओ, बच्चे को फंसा रखा है, फेल कर दूंगा। वाह, तेरे बाप का काम चल रहा है कि फेल कर देगा। भाई हम में काबिलियत होगी तो क्या फेल करेगा? ऐसे लोगों को ना बेटा उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ही मिर्ची का धुआं चाहिए। स्कूल में सारे टीचर मुझे बोलते हैं तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वही एक ही टीचर है जो मुझे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनसे दूर रहो। ठीक। और सुनो, एक तरह से ये बात यदि हम पॉजिटिव वे में लें तो ये बात सही भी है कि आपको कोई ये कहने वाला है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इससे क्या होगा, आपको वो और करना चाहिए। एक पक्ष ये भी है, इसलिए हम ये ना कहें, आप ये ना कहो कि वो बुरा है। हाँ, जहाँ बुराई हो उसे ठीक किया जाए। रोज़ रोज़ यदि कहता है एक व्यक्ति, ऐसा है कि जो कर्ण का रथ चला रहे थे, कर्ण का रथ चला रहे थे उस महाभारत में, तो भगवान ने ही उनको बोला था कि तुम जाओ कर्ण के सारथी बन जाओ, और बार बार तुम एक ही बात कहना, कर्ण तुम ना कर पाओगे। पूरे महाभारत में कर्ण के सारथी ने कर्ण का मनोबल तोड़ता रहा, तोड़ता, तुम नहीं कर पाओगे कर्ण, तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते। उस सारथी ने इतना मनोबल तोड़ा कि कर्ण सचमुच हार गए। मनोबल तोड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और मनोबल बढ़ाने वाला सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए कोई भी बच्चा, आप किसी का भी मनोबल मत तोड़िए। यदि मनोबल टूट गया तो फिर वो खत्म ही हो गया, आउट हो गया। सही है? चलो पढ़ाई करो मन लगा के, साइड करो ऐसे लोग। प्रश्न गुरुजी, अभी मान लो पूछ रहे थे कि पहले राधा जी कृष्ण को मिले या कृष्ण जी पहले राधा को मिले? पहले राधा जी को कृष्ण मिले, फिर कृष्ण को राधा मिली।
राधे राधे गुरुजी। जी। इनको जो टीचर मिले बहुत अच्छे हैं। वो इनको तो बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर जाके कहते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाइए, वो कर सकता है। अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेगा। और ये पढ़ते हैं प्लस मोबाइल लेके आधा। देखो ये बात सही है कि वो कहें कि तुम नहीं कर सकते, पर कभी कभी बच्चों को प्रशंसा भी चाहिए। बच्चों को कभी ये भी तो कहें कि हाँ यार तुम तो कर सकते हो, देखो तुमने सुना दिया, तुमने पाठ याद कर। चंचल है सर। गुरुजी वो पढ़ते पढ़ते मोबाइल भी चलेगा, म्यूजिक भी चलेगा, ऐसे खट 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 म्यूजिक चल रहा है, एक हाथ में मोबाइल, फिर पढ़ाई। वो 4 घंटे की पढ़ाई है। नहीं, मोबाइल तो मना ही किया मैंने। कहेंगे कि अब उसी पे सब काम ही है। माँ को पढ़ाते हैं, फिर ऐसे में माँ क्या करे? वो 4 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। टीचर की शिकायत कर दी तुमने, लेकिन तुम अपनी गलती नहीं बताए। बैठो मैया, सब बैठ जाओ। यहाँ ले आओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। पहले तो गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारे संशय थे कि मैं राम जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। पहले राम जी का मेरे को बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए मेरे को राम जी का बहुत गुस्सा आता था। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, खाली दर्शन करती थी मैं। बाकी कभी भी राम जी की पूजा में कभी करती नहीं थी, ना रामनवमी ना कुछ नहीं करती थी। फिर बाकी आपकी कथा सुनकर मेरे मन के सारे संशय मिट गए। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, अब राम जी की करने लगी हो पूजा? हाँ, आराधना करती हूँ। देखो, जो राम के पक्ष में नहीं थे, कथा सुन के वो राम के पक्ष में हो गए। ये कथा का प्रभाव। और गुरुजी मेरा बचपन से, मैं चौथी में थी जब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम बंदर की औलाद है। सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मेरे को रोज यही समझ में नहीं आता था कि जब भगवान इतने बड़े हैं तो हम बंदर की औलाद कैसे हैं। मगर आपकी कृपा से ये भी संशय मिट गया कि हम संतों की संतान है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे प्रश्न, डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हैं, परंतु डार्विन की थ्योरी गलत है। हम भारत के लोग बंदर की औलाद नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र होता है। डार्विन की थ्योरी सही नहीं है, ये वाली थ्योरी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या देवी भागवत पढ़ते समय हमें 9 दिन में ही पूरी करना चाहिए? कितने भी दिन में कर लो। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत पढ़ रहे तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? आप भागवत जी पढ़ें, अध्ययन के हिसाब से करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो अच्छा है, वरना आप घर में हैं और गृहस्थ में हैं, आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न ये गुरुजी, हमारे यहाँ पितरों का पिंड क्या साल भर में कर दिया जाता है? साल पिंडदान होता है, साल में हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो तो क्या करें? किसकी? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमने आज तक करी नहीं, सुना नहीं था, अब सुनने लगे। करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और करवाना जरूरी है। भागवत कथा टीवी पर सुनते समय सोने से, जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आए तो सो लो। नींद आ जाती मेरे को, मैं थक जाती ना तो फिर कथा लगा लेती, मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। और गुरुजी भागवत कथा क्या संस्कृत में पढ़ना चाहिए, जरूरी है? आ जाए तो संस्कृत में पढ़ो, वरना हिंदी में पढ़ो। संस्कृत पढ़ने की इच्छा है गुरुजी मेरी। आपने बोला था कि आप जुलाई महीने से चालू करोगे, अगले साल बोला था, हम रास्ता ही देखते रह गए कि गुरुजी सिखाएंगे। करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बड़ी तैयारियां लगती हैं हर काम के लिए, करेंगे जरूर। 11 के दिन प्राण जाने से क्या मोक्ष प्राप्त होता है? 11 देखो, पुण्यात्मा कभी भी मरे मोक्ष मिलता है और पापी कभी भी मरे, पर पापी यदि एकादशी में मर गया तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गुरुजी चतुर्थी के दिन चांद देखकर ही उपवास खोलते थे हम, बाद में आपने बताया कि चतुर्थी के दिन चांद देखा नहीं जाता, तो अब क्या करें? हमने तो जिंदगी भर से उपवास करा तो चांद देखकर ही उपवास खोला। तो चांद कौन सा चांद? चतुर्थी के दिन, जैसे पहले चतुर्थी करती थी ना। कौन सी चतुर्थी? ऐसे महीने की चतुर्थी। ऐसा है कि करवा चौथ का चांद तो देखा जाता है।
पर गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता। पहले से गुरुजी, पहले हमने देखे, अब उसका दोष के लिए क्या करें? भागवत सुनने से वो दोष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। हाँ गुरुजी, हाँ जी। गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन हम आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो आपकी आराधना हम कैसे करें? आप जहाँ हो वहीं से कथा सुनो। कथा सुने, बाकी जैसे कुछ भी हमको दान दक्षिणा करना वो है, जहाँ हो वहीं से भिजवा सकते हैं। और गुरुजी जैसे अभी मिलेंगी ऊपर माताओं से मिलकर प्रसाद पाइएगा। एक गुरुजी हमारे वहाँ पर आते हैं, यानी पूरे गांव ने उनको गुरुजी बना रखा है, कथावाचक है वो गुरुजी हमारे द्वार पर आते हैं। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनकी पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। गुरु भाव से, गुरु तो हमने आपको ही बनाया है, बाकी हैं। गुरु भाव से दूसरे की पूजा कर सकते हैं। देरी ना 2 मिनट, दो प्रश्न रह गए। बोलो बस। बोलो। दिवाली के दिन हर साल लक्ष्मी माता की मूर्ति बदलना चाहिए? जरूरत नहीं है, एक मूर्ति की हर साल पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं। 1 मिनट। मृत्यु के बाद तीसरे दिन गुरुजी हमारे यहाँ पर सब समाप्त कर देते। क्या? तीसरे दिन 1 मिनट पूछ तो लेने दो। तो जैसे तीसरे दिन है ना, 3, 13, 9, 18 सब कर देते। तीसरे दिन सब समाप्त हो जाता, 10वें दिन का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि अभी अभी हुई? शुरू से ही, जैसे हम पैदा हुए जब से, तो 3 दिन ठीक का है, ही ठीक देख रहे है, हैं। जब परंपराएं हैं तो ठीक है, फिर चल जाएगा। अब जैसे मैं मरूंगी उस समय मेरे बच्चों को तो सिखाना पड़ेगा, अब तो मालूम पड़ गया। अरे 2 आप मिनट पूछ आराम लें से तो। जियो, अभी मरने की फिक्र ना करो। भगवान का खाना, भगवान को गुरुजी देखो ये मैया मिली जिनको खुद के मरने की भी चिंता है। नहीं तो गुरुजी आपको सुन हाँ पूछ रहे, 2 मिनट। भगवान का खाना गुरुजी, जैसे बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता तो झटपट इधर बनाया, डब्बा दे दिया, तो भगवान का खाना अलग कर सकते हैं? जो डब्बा दे दो, भोग लगा के जरा सा भगवान को स्पर्श दिखा के दे दो। कई बार ऐसा होता है पूजा बाद में करते हैं हम, कोई बात खाना नहीं। जल्दी बना लेते हैं, कोई बात भगवान नहीं, के ठीक लिए है, अलग ठीक है, निकाल ठीक है। देते। एक प्रश्न हो रहे बस। ठीक है। गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि पर जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, तो ये भगवान जी के जो पोते हैं, जो आपका नाम है, तो उन्होंने राक्षस की बेटी से विवाह करा। कौन सी राक्षस? बाणासुर? बाणासुर, वो तो अलग ही हो गए ना। नहीं, बाणासुर देखो वो दूसरे दिन राक्षस नहीं है। हाँ गुरुजी, जैसे मेरी मौसी मर गई, उनकी रुद्राक्ष की माला है, तो क्या मैं उससे माला कर सकती हूँ? आप तुलसी की माला से जाप करो। चलो ये दे दो, भैया को दो। राधे राधे गुरुजी जी। मैं मझौली से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि आज का युवा जैसे गलत संगत में पड़ रहा है, दारू सिगरेट, तो गुरुजी उनको उस चीज़ से हटाकर, मतलब मैं तो नहीं करता, मेरे दोस्त हैं, तो उस चीज़ से हटाकर भगवान प्राप्ति की ओर कैसे ले जाएं? कथा सुनवाओ, सत्संग कराओ, सही होंगे सब चलो। लोग। बात करनी है, यहाँ ले आना बात इनको, बहन को, ये इनको, हाँ वो उनको। हाँ जी बोलो। आप बैठो, इस तरफ आओ, 1 मिनट, अभी बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको पहली बार टीवी पे लॉकडाउन में देखा था, और मतलब तब से कथा सुननी शुरू की थी, और आज आपको देखा तो लग रहा है कृष्ण जी को देखा। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको राधे राधे बोलना है। सबको राधे राधे। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे आप सबको।